नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कुछ पिछले हफ्ते का कंटिन्यूएशन। पहले तो ये बोलूँगी कि बहुत लोगों को पसंद आया वो वीडियो, पर कुछ लोगों उससे ऑफेंड भी हुए क्योंकि उनको लगा कि जैसे मैं मेल्स को अटैक कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरी बातों से प्लीज़ कोई ऑफेंड ना हो, बिकॉज़ मैं जो भी कहती हूँ वो कुछ सुना है, कुछ देखा है, उसको ही मैं यहाँ नरेट करने की कोशिश करती हूँ। दूसरा, मेरे चैनल का नाम ही बिंदास बातें हैं, तो फिर अगर मैं इतना सोचूंगी कि अच्छा महसूस तो मुझे ए हो रहा है पर दुनिया के लिए मुझे बी ही दिखाना पड़ेगा, तो ठीक नहीं है ना भाई। जिसको पसंद आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है वो उस बात को जाने दे, या 2 रोटी ज़्यादा खा ले, है ना। चलिए, तो फिर आज हम कुछ सॉल्यूशन मोड पे जाएंगे। बहुत लोगों ने मुझे एक्चुअली मेरे पिछले वीडियो के बाद ये बोला कि जैसे कि आप तो मेरी स्टोरी जानते हो, अरे ऐसा लगा कि आप अंतर्यामी हो। तो इससे ये पता लगा कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो उस दौर से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं, जहाँ की औरतें इस दुविधा में हैं कि रहें कि जाएं, रहें कि जाएं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को मैं सॉल्यूशन मोड का रखूं कि जिस स्थिति में औरतें हैं वहाँ, जो इस दौर से गुजर रही हैं, जो इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पा रही हैं, जाएं कि रहें, जाएं कि रहें, उनको कोई सॉल्यूशन या कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूं कि इस सिचुएशन के साथ डील कैसा किया जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी सिचुएशंस में रहें जाएं वाला प्रश्न ही नहीं आता, आपको रहना ही है, आप जाने की सोच नहीं सकते हो। तो फिर कैसे ऐसे दौर से या ऐसे सिचुएशन से डील किया जाए, तो लिव बेटर, तो उस बारे में मैं खोज रही थी। जैसा आप जानते हैं कि 2-3 लोगों को मैं सुनती हूँ। एक तो ऑफकोर्स सदगुरु साहब हैं जिनको मैं सुनती हूँ ऑफ एंड ऑन। एक नए ऐड हुए हैं गौर गोपाल दास, उनको भी सुनती रहती हूँ। इस बार मैंने एक और, जिनको मैंने पहले भी सुना, ऐसा नहीं कि नहीं सुना, शी इज अ लेडी, बीके शिवानी करके हैं, उनको सुना, फिर सबको सुना और फिर अपना सोच विचार, अपना भी प्रवचन पेश करूंगी। वो तो जरूरी है ना, अंत में सबकी सुन के करो अपनी मन की, तो वो अपना भी मैं तो जरूर पेश करूंगी। तो शिवानी जी ने क्या कहा, उनका ये कहना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे वीडियोस में ये ऐसा कहती हैं कि अगर वही चीज़ है ना कि अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो आप उसके साथ बुरे मत रहो। आप अपने को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि बाहर की चीज़ें आप पे असर ही ना करें, या इतनी शक्ति आप में रहे हमेशा कि आप सामने वाले को माफ़ कर सको और आगे बढ़ सको उस सिचुएशन से। कुछ हद तक चिकना घड़ा, और वो इसका भी गाइडेंस देती हैं कि इसको करने के लिए आपको कैसे करना चाहिए, कि सम स्पिरिचुअल एक्शन, कोई चीज़ ऐसी अपने जीवन में लाइए जिससे कि आप अपने इनसाइट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब आप दूसरे के बिहेवियर से रिएक्ट करते हो तो उसका है कि आप अपने इमोशंस का कंट्रोल उस सामने वाले को दे रहे हो। तो जैसे कि किसी ने आपको कुछ गलत सलत बोला तो आपने बोला कि भाई उसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, कि या उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, या उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, तो आपने सामने वाले को कंट्रोल दे दिया। जो अगर आप यही चीज़ अपनी इच्छा से करो तो फिर आपको डील करना ईजी हो जाता है। जो अगर आपने उसको कंट्रोल दे दिया तो फिर आप ये कहोगे कि कंडीशनल हो जाएगी हर चीज़, आपका मूड सुधरना भी कंडीशनल हो जाएगा, क्योंकि भाई उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा हो गया, तो फिर जब वो ऐसा करेगा तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। तो से फॉर इंस्टेंस मैं अभी गुस्सा हूँ, वो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, या तो मैं नॉर्मल हो पाऊँगा, वरना मैं नहीं हो पाऊँगा। फिर उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि भाई वो कहीं गई तो उनका एक हैवी सा सूटकेस था, तो उन्होंने उठाने की कोशिश की तो उनसे नहीं उठा, तो एक और कोई थे वहाँ पे सज्जन, वो आए, उन्होंने कहा कि मैं रख देता हूँ। तो उनका नहीं आप ऐसे मत करो, कोई ट्रॉली ले लेते हैं या लिफ्ट में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो रोज़ कसरत करता हूँ, तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने फट से उठाया सूटकेस और फटाक से जहाँ रखना था वहाँ रख दिया बिना किसी परेशानी के। तो उन्होंने कहा कि अब वही चीज़ है ना कि जो आदमी शरीर की वर्जिश या एक्सरसाइज या जिम रोज़ जाता है
तो उसने अपने मसल्स को या अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि छुटपुट जो वेट्स हैं या छुटपुट जो हैवी चीज़ें हैं आसपास, उसको उठाने में कोई कष्ट नहीं होता, जो आम आदमी को शायद थोड़ा असुविधा हो या परेशानी हो या कोई उठा भी ना पाए। तो वैसे ही हमें अपने इनसाइट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये जो हैवी रूपी इमोशंस हैं उनको हम ईजिली डील कर पाएँ। मुझे अच्छी लगी बात, तो मैंने कहा भाई ये चीज़ तो ठीक लगती है, इसको तो बताना चाहिए पब्लिक को। उन्होंने कहा कि जब आदमी पहले पहले एक्सरसाइजेस शुरू करता है ना, तो बॉडी के हर जगह दर्द होता है, हर मसल्स में एक होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और आप एक्सरसाइज छोड़ते नहीं हो तो वो दर्द चला जाता है। उसी तरह से सिमिलरली अगर आप अंदर को अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो जब इनिशियल डेज होंगे तो उसमें आपको हर जगह दुख होगा या इमोशंस बहुत आएंगे, आपको बहुत तकलीफ होगी, आप इमोशनली काफ़ी वीक महसूस करोगे। पर अगर आप ये जो आपका एक्शन है फॉरगिवनेस और दूसरों की चीज़ों का असर नहीं करना या उससे मूव ऑन होना, ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि आपका इनसाइड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि फिर वो जो पेन है वो आपको होना बंद हो जाएगा। विच इज़ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है कि जब ये इन स्वामियों और योगियों के का प्रवचन या पॉजिटिव टॉक्स या मोटिवेशनल टॉक्स सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जब संसार में थे तो ये सब तो ना कर पाए ना। ये सब वो तभी कर पाए हैं, अपने को ऐसे ऊपर उठा पाए जब वो संसार से अलग हो गए हैं, संन्यास ले लिया है। तो फिर ये सब जो चीजें वो करते हैं, ऊंची ऊंची बातें और ये सब, ये आम आदमी के लिए किस हद तक पॉसिबल है? ये कहना तो बहुत आसान है कि भाई हमारा पार्टनर मुझे बहुत परेशान करता है या उसकी बातें वर्बली मुझे अब्यूज करता है या परेशान तकलीफ में रखता है, लेकिन मैं तो भाई महान हूँ, मैं तो उससे ऊपर उठ चुकी हूँ, मुझे इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। मैंने मतलब वहीं बैठे बैठाए आसपास सब हैं, फिर भी मैंने संन्यास जैसा लिया हुआ है। ये चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। और दूसरा मुझे ऐसा लगा कि ये सब करने के लिए तो जिसको ये करना है पहले संन्यास ले ले तो ही ना कुछ हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें तो बड़े बड़े लोगों से ही सुनकर अच्छा लगता है, शायद आम जिंदगी में उतना मायने नहीं रखती हैं, या रखती भी हैं तो उतना फुली नहीं रखती हैं। कुछ पार्ट्स में भी जो आपको सूट करें वो आप पिक करो, लेकिन हर पार्ट नहीं। तो फिर मुझे लगा, और फिर ये भी नहीं होना चाहिए सोच के अपने को लगे ना कि अरे बीके शिवानी जी तो भैया इतनी महान हैं, लेकिन मैं वैसी क्यों नहीं बन पाती। अरे भैया आप संसार में रह रही हो, आपके बच्चे हैं, पति है, लड़ाई झगड़े हैं, सास है, ननद है, मार कन्फ्यूजन्स है, ड्रामा है तरह तरह की लाइफ में, तो क्यों आप कैसे कर पाओगे वैसा जीवन? नहीं कर सकते ना। थोड़े आप उनकी तरह 3 बजे उठ जाते हो सवेरे, नहीं उठ सकते ना, क्योंकि आपका तो वैसे ही 5 बजे उठ के 1000 काम करने, उन्हें तो उठ के फिर मेडिटेट करना है और उनकी अलग ही दिनचर्या, आपकी तो वैसी नहीं है ना। तो फिर आप कैसे उस चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अ कंपैरिजन ऑफ एप्पल अगेंस्ट एप्पल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस खोज में निकला जाए कि जिस स्थिति में हम हैं, जहाँ हम रहते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, सास ननद सब दुनिया भर जेठ जेठानी के साथ रहते हैं, तो उस सिचुएशन में रह के हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें। या अगर हमारे रिलेशंस में लोग टॉक्सिक हैं या टॉक्सिक लोग हमारे आसपास हैं, तो उस बिहेवियर के साथ हम कैसे रह पाएं या क्या करें और क्या ना करें। तो उस खोज में निकली। ऐसा नहीं है मुझे जवाब नहीं मिला कहीं कहीं से कुछ कुछ टुकड़ों में, जिसको मैंने कंपाइल करके आपके लिए तैयार किया कि भाई आप लोग सुने इसको, हो सकता है आपको इससे कुछ मदद मिले। एक डॉक्टर फिल का एपिसोड देख रही थी, डॉक्टर फिल ने एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोला, सो देयर इज अ चांस दैट यू मेक अ राइट डिसीजन और यू मेक द डिसीजन राइट। तो जब ऐसा हो जाए कि आपको पता चल जाए कि भाई डिसीजन तो जो हमने लिया था वो गलत है, लेकिन उससे आप पीछे तो जा नहीं सकते हो, तो फिर उस डिसीजन को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वही डिसीजन आपका सही हो जाए। कुछ आप ऐसा कर लो, उसके आगे पीछे दाएं बाएं। तो किसी भी रिलेशन में रहना है कि चले जाना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन एक ऐसा होता है, जानना ज़रूरी है कि
एक क्या बल्कि दो क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग इन दैट रिलेशनशिप। हर चीज का कोई प्राइस होता है, हर चीज का कोई कॉस्ट होता है। कॉम्प्रोमाइजेस तो हर रिलेशन में होते हैं, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं होगा कि आपको कुछ करना ही ना पड़े, कुछ ना कुछ तो होगा ही कॉम्प्रोमाइजेस। पर आपको ये वे करना जरूरी है कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो कितने हैं और क्या वो आपको पूरी तरह बदल तो नहीं दे रहे हैं। वही मैंने एक बार बोला था ना कि लड़कियों की जो क्वालिटी आदमियों को या जिनके अफेयर्स होते हैं, जिनको जो क्वालिटीज पसंद आती हैं, बाद में वही क्वालिटीज खटकने लगती हैं। तो अगर बबली लड़की पसंद है, बाद में वही बबली लड़की को आप बोलने लगो कि भाई प्लीज इतना मत बोला करो पब्लिक में, अच्छा नहीं लगता, सब तुम्हें ही देखते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन है कि जो आपको एकदम ही बदलने के लिए बोलता है, एकदम कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, कंप्लीटली यू आर लूजिंग योरसेल्फ कंप्लीटली, दे एक्सपेक्टिंग यू टू चेंज कंप्लीटली, तो उसमें फिर कॉस्ट क्या है? आप हो। तो अगर आप कॉस्ट पे लगे हुए हो तो शायद वो रिलेशन ठीक नहीं है। दूसरा बहुत ज़रूरी है जानना कि किसी भी ऐसी चीज़ को आप माफ़ नहीं कर सकते हो जिसकी आपको जानकारी, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो से फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ किया आपके साथ गलत और आपको भाई ये संतों महात्मा वाली बातों में आपको उसको माफ़ कर देना है, ऐसे नहीं माफ़ हो पाता ना, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसने वो ऐसा किया क्यों, उसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि हर एक्शन के पीछे कोई तो कारण होता है ना। तो फिर वो जो कारण है उसको अगर जान लें तो फिर जो माफ़ करना है या आगे बढ़ना है उस सिचुएशन से थोड़ा आसान हो जाता है। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर अब्यूसिव हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व है, तो आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश क्या, आपको पता ही होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। यूजली हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना कि आदमी शराब पी के आता है तो अल्कोहलिक होता है, आता है फिर उसका बस में नहीं रहता दिमाग, मारा पीटी करता है, तो द रीजन इज अल्कोहल। तो फिर जब आप आगे बढ़ोगे ना उस सिचुएशन से, या आप सोचोगे कि चलो मुझे इस आदमी को छोड़ देना है, तो आपके पास एक कारण होगा उसको माफ़ करने का कि भाई उसको माफ़ कर दो क्योंकि वो अपने दिमाग से सही नहीं था, क्योंकि ही इज अल्कोहलिक, ही इज एन एडिक्ट। सिमिलरली अगर मेंटल इलनेस को इन्वॉल्व है तो अगेन दैट इज द रीजन। तो जब आप ये जान पाओगे कि किसी आदमी का बिहेवियर क्यों ऐसा है जैसा है, तो उसके बाद आपके जो नेक्स्ट एक्शंस होंगे ना वो ईजी हो जाएंगे करने के लिए। कई बार ये भी होता है कि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको ज़रूरत होती है अटेंशन की, लगाव की, कि लोग सामने वाले उनको प्यार करें और उनको अफेक्शन दिखाएं, लेकिन वो उस चीज़ को पाने के लिए नहीं मिलती है तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं। बट द मोटिव बिहाइंड दैट इज कि उनको एक्चुअली आपसे अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए। तो अगेन वेरी टफ, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन लुक एट इन सर्टन सिचुएशन। क्या पता आपके उसमें काम कर जाए। फिर जब आप ये सब देख लेते हो और समझ लेते हो तो फिर आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई जहाँ आप हो वहाँ आपको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जो अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको रहना है तो हर दिन को टैकल करने का भी कोई प्लान होना चाहिए तो उसको भी खोजने की कोशिश करें तो कुछ आंसर्स तो मिले। अगेन ये गौर गोपाल दास जी का था, तो इसमें उन्होंने ऐसा बोला कि किसी भी सिचुएशन को या किसी भी पेन को टैकल करने के लिए अगर आप किसी ऐसे दौर से जा रहे हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप उस चीज़ को, गुस्से को ख़त्म करना चाहते हो लेकिन होता नहीं है, तो कुछ ऐसा करो, कोई ऐसी चीज़ है ना जो डिस्ट्रक्टिव, जो आपके दिमाग में जो चल रहा है तूफान, उसको शांत करने के लिए कोई ऐसी चीज़ ख़त्म करो। सॉर्ट ऑफ एक्शंस। नहीं, कई लोग होते हैं कि जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो वो बॉक्सिंग बैग पे जाके पंच करते हैं तो उनका गुस्सा रिलीज होता है। सिमिलरली जब भी मेट में जैसे दिखाया था कि जला दो साली की फ़ोटो जला दो, तो साली की फ़ोटो जलाई नहीं, तो वो साली की फ़ोटो जलाई नहीं कि उनको थोड़ा रिलीफ मिला, और फ्लश कर दो तो गुस्सा थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। तो ऐसे तो बड़ा ड्रामेटिक लगता है बट असरदार है। तो पहला तो ये एक्शन हो गया। दूसरा बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन, वो है टू कन्फाइड इन समवन। ये तो मुझे रामबाण लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आप किसी दौर से गुजर रहे हो जो परेशानी का दौर है या तकलीफ़ का दौर है और आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करो क्या ना करो, और उससे फिर क्या होता है आपके आसपास भी असर होता है। तो
तो अगर कोई ऐसा दोस्त हो आपका कि जो आप किसी के साथ शेयर करो आपकी फीलिंग्स, तो वो दौर थोड़ा आसान हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब आप किसी और से बात करते हो अपनी सिचुएशन के बारे में, तो सामने वाला अगर आपका सही दोस्त है और अच्छा पर्सन है, तो आपको कई बार सही बात बता जाता है और आपको मदद मिल जाती है उस सिचुएशन को टैकल करने की। तो ये भी बहुत बड़ा की पॉइंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली बिगनिंग में भी मैंने बोला था कि आप अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग करो। सो अडॉप्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सो से इट्स दैट्स थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेडिटेट करना, छोटी चीज़ है, लेकिन उसका जो पावर है बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई बहुत भयंकर संन्यास वाली बात नहीं करती हूँ कि ये करो कि वो करो। सिंपल 10 मिनट मेडिटेशन, ये तो मैं अपने बच्चों के साथ भी करने की कोशिश करती हूँ एक्चुअली। और मैं जो सुनता है उसको बताती भी हूँ कि मेडिटेट करना शुरू करो। मेडिटेट से आप सन्यासी नहीं हो जाते हो, लेकिन जो दिन भर की थकान है ना, वो निकल जाती है और आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। और शांत दिमाग जो है ना, बहुत ज़रूरी है दिन के अंत में, क्योंकि आपका दिमाग शांत होगा तो आपको रेस्ट अच्छा मिलेगा। रेस्ट अच्छा मिलेगा तो फिर वही आप फ्रेश हो जाओगे सवेरे, फिर वो जो गंद फंद था वो सब खत्म हो जाएगा, फिर नया दिन आप नए दौर से शुरू करोगे। इट इज़ नॉट वॉट यू होल्डिंग इन योर हैंड दैट कॉजेज द पेन, कि जो चीज़ आपने हाथ में पकड़ी हुई है उसकी वजह से आपको पेन है, नहीं, वो आपने कितनी देर से पकड़ी हुई है उससे होता है पेन। तो चाहे वो एक ग्लास पानी का हो, जो अगर आप पकड़ के लेके खड़े हो तो उसमें कोई वेट नहीं है खास, उससे आपको पेन नहीं है। लेकिन चूंकि आप ऐसे करके काफ़ी देर से खड़े हो तो आपके हाथ में दर्द होने लगता है और आपको लगता है जितनी जल्दी हो उसको रखें और छुट्टा पाएं उससे, और रखते हो तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है। एग्जैक्टली वैसे ही आपके दिमाग का बोझ भी है। इससे नहीं कि क्या है बोझ, कितनी देर वो आपके पास रहता है उससे आपको तकलीफें बढ़ती हैं। तो जितनी जल्दी हो उससे छुट्टा पाओ, वेंट करो, और अंत में ऐसे जियो कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, और जब आप चले जाओ तो लोग आपको मिस करें। इससे अगर कुछ विपरीत होता है तो यू हैव नॉट लिव्ड राइट। होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा इस वीडियो ने। कोशिश तो की है कुछ मैसेज पास करने की। देखिए, अच्छा लगे तो बताइए। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।